कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे और आबाद होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं जो हूँ ग्रॉसरी करके लेके आई थी इम्तियाज़ से, और बिलीव में मैं जो हूँ मज़े की बात यह है कि मैं 1.5 ईयर्स बाद खुद जाके ग्रॉसरी करके लेके आई हूँ, क्योंकि मैं या तो ऑनलाइन मंगवा रही थी या फिर मैं करीब से मंगवा लेती थी। तो लेकिन ये क्या बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको जाकर ही यानी कि याद आती हैं, सामने देख के ही फिर आप लेके आते हैं। तो चलिए जी, मैं इन चीज़ों को सेट करती हूँ और फिर शेयर करती हूँ आप लोगों से कि मैं क्या क्या लेके आई। अच्छा जी, तो ग्रॉसरी मैंने यहाँ पे सेट कर ली है और माशाल्लाह से दिखने में ऐसा लग रहा है पता नहीं कितनी सारी ग्रॉसरी है, लेकिन ये मेरी जो ग्रॉसरी है ये 1 महीने से लेके 1.25 महीने तक की है। और लाइक इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नेक्स्ट मंथ तक भी चल जाती हैं, लेकिन वैसे मैं इसको मंथली ग्रॉसरी ही कहूँगी। और जो है बच्चे भी बड़े होते जा रहे हैं, तो मैं जब आप लोगों से अभी ये चीज़ें शेयर करूँगी तो फिर मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि जितनी ज़्यादा दिखने में लग रही है उतनी ज़्यादा है नहीं। सारी इस्तेमाल की चीज़ें हैं और वो चीज़ें हैं जो डेली यूसेज की होती हैं। स्पेशली एक मतलब बहुत बड़ी फैमिली नहीं है हमारी, फैमिली में हमारे 5 लोग हैं, लेकिन ये कि माशाल्लाह हमारे यहाँ जो खाना वगैरह बनता है उसमें वो काफ़ी सारे मतलब गार्ड्स वगैरह को जाता है, फिर मेड्स वगैरह होती हैं उनका, तो लाइक यूटिलाइजेशन सारी चीज़ों की ज़्यादा ही है। तो बस अब स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी। मैं सबसे पहले टॉयलेटरी से स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो ये है ये आटा। मैं ये आटा लेके आई हूँ, ये है पूनम का चक्की आटा। मैं फ़र्स्ट टाइम लेके आई हूँ। ये 5 kg के 2 बैग्स थे तो मैंने ले लिए थे। मुझे और कोई समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इम्तियाज़ से ये मैंने की है ग्रॉसरी। आप लोगों को पता होगा इम्तियाज़ में जो मेन ब्रांड है वो पूनम का ही होता है, सारी चीज़ें इसी की होती हैं, तो अच्छी होती हैं सारी चीज़ें। तो मैंने कहा आटा ट्राई करते हैं। और बाय द वे ये 2 बैग्स थे, तो एक बैग मैंने इसको खोल लिया था और इसमें मैंने रोटियाँ भी बना ली हैं, बहुत अच्छी सॉफ्ट बनी हैं, तो रिकमेंडेड है। अच्छा जी, उसके बाद चलते हैं, ये है ऑयल और ये है ईवा कैनोला 3 लीटर वाले 2, क्योंकि बच्चों के स्कूल वगैरह स्टार्ट हो गए हैं तो डीप फ्राइंग वगैरह होती है, स्नैक्स वगैरह देने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लंच के लिए, तो साथ साथ ऑयल का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ ही गया है। अच्छा जी, उसके बाद ये है ऑटोमेटिक स्प्रे है, ये रूम के लिए, बेडरूम के लिए, बहुत अच्छी सी खुशबू होती है। रिफिल्स भी इसकी मिल जाती हैं आराम से, जो लोग यूज़ करते हैं उनको आइडिया होगा। उसके बाद ये टूथपेस्ट है और उसके बाद ये सर्फ है, 1 kg सर्फ एक्सेल है, 1 kg सर्फ एक्सेल है। और 1 kg में ये बोनस लेके आई हूँ इस दफ़ा, क्योंकि कारपोर्च वगैरह वॉश होता है, सीढ़ियाँ वॉश होती हैं, या फिर जो है वॉशरूम्स वगैरह के लिए चाहिए होता है, तो फिर वो उसके लिए मैं ये लेके आई हूँ। क्योंकि वीकली बेसिस पे या 1-2 दिन छोड़ के वॉश होता है तो काफ़ी ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है सर्फ की भी, तो फिर मैं उसके लिए ये लेके आई हूँ और बाकी कपड़ों के लिए ये वाली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये पीछे जो हैं वो सारे किचन टावल एंड टिश्यू रोल्स और टिश्यू पेपर्स वगैरह हैं, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा यूज़ की चीज़ है। फिर ये कुछ सोप्स हैं, डेली यूसेज के ये सोप्स हैं, और फिर ये है मॉस्किटो किलर। ठीक है जी, उसके अलावा फिर ये लेके आई हूँ मैं सैनिटाइज़र्स। अच्छा, सैनिटाइज़र की मैं इस तरीके की 2 बॉटल्स लेके आई हूँ। ये रिफ़िल्स ही हैं एक तरीके से, क्योंकि मेरे पास जो है वो छोटी वाली बॉटल्स काफ़ी सारी हैं। 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। लेकिन ये जो हैंडी वाला साइज़ होता है, ये वाली काफ़ी सारी बॉटल्स हैं मेरे पास, और मैं इन्हीं को रिफ़िल करती हूँ क्योंकि बच्चों को स्कूल के लिए देनी होती है, मुझे बैग्स में चाहिए होती है, मुझसे ऑफिस के लिए चाहिए होती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ये छोटी वाली बॉटल्स ही यूज़ करें, सबके पास हों। तो इस तरीके की बॉटल्स को मैं इन वाली सैनिटाइज़र से रिफ़िल कर लेती हूँ और दे आर गुड टू गो। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद है ये ग्लिंट है, ग्लास एंड हाउस होल्ड क्लीनर। मैं ग्लिंट ले लेती हूँ, कभी खाली ग्लास क्लीनर मिलता है वो ले लेती हूँ, कभी एस्टॉनिश का ले लेती हूँ, जिस पर भी नज़र पहले पड़ जाए वो मैं ले लेती हूँ, इस्तेमाल है सेम पर्पज़ के। अच्छा, उसके बाद ये डेटॉल फ्लोर क्लीनर है। ये डेटॉल है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर है ये स्टील वुल है और बर्तन धोने के लिए। ठीक है, उसके अलावा ये हैंड वॉशेस की रिफ़िल है, जो भी मुझे सामने मिल जाता है मैं ले लेती हूँ, इसमें मुझे कोई इशू नहीं होता कि पर्टिकुलरली एक ही लेना है, जो भी मिल जाता है ले लेती हूँ। फिर ये है फिनाइल और टॉयलेटरीज, तो ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब चलते हैं फूड आइटम्स की तरफ, तो जो कि मेन होता है ग्रॉसरी का, तो मैं स्टार्ट करती हूँ उस तरफ से। चलिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहले मैंने ये ले लिए थे, ये मीडियम साइज़ वाली बॉटल्स हैं। इनकी बड़ी वाली बॉटल्स मेरे पास थी लेकिन आधी आधी बची थी, और ये मेरे ऑर्डर्स वगैरह में भी मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, तो ये मुझे चाहिए होता है, मैंने लिए। उसके अलावा मिचेल्स का गार्लिक सॉस है। अच्छा, बहुत सारे ब्रांड्स के केचप्स एंड गार्लिक सॉसेस मिलते हैं, लेकिन मिचेल्स का जो केचप और चिली गार्लिक की क्वालिटी होती है, मेरा नहीं ख्याल कि और किसी की ये क्वालिटी होती है, बहुत ही मज़े का होता है इसका। और यंग्स का माय फेवरेट क्रीमी एंड सॉल्टेड मेयोनीज़। मज़े की बात है, मैं मेयोनीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद करती थी, नहीं खाती थी, लेकिन अब जो है मुझे इतना पसंद आ गया, और इस तरह का क्रीम एंड सॉल्टेड ये तो बहुत ही मुझे पसंद है। फिर कुछ शान के डब्बे, मसाले वाले डब्बे, चिकन जलफ्रेज़ी है, चिकन टिक्का है, और नहारी का था वो मैंने बना लिया है तो वो यूज़ हो गया है। और जी हम सबका फेवरेट नेशनल का मिक्स्ड पिकल, ठीक है जी। उसके अलावा अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको ज़्यादातर पूनम की नज़र आ रही होंगी, क्योंकि जो लोग इम्तियाज़ से ग्रॉसरी करते हैं उनको पता होगा कि इम्तियाज़ में यही ब्रांड चलता है, स्पेशली स्पाइसेस में, शुगर, राइस, सारी चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुगर है 2 kg है, ये पूनम की है। फिर ये बेसन है 1 kg। टपाल दानेदार है, ये ½ kg मैंने लिया है क्योंकि ये मैंने मंगवा ली थी ऑलरेडी, वरना 1 kg तो यूज़ होती है चाय, तो आप लोगों का अंदाज़ा होगा। फिर ये टैंग है ऑरेंज वाला। ये स्पेगेटीज़ हैं कोल्सन की, मैं दूसरी ढूंढ रही थी लेकिन इतना रश हो रहा था, मैं फटाफट ये लेके आ गई थी क्योंकि ये चाहिए ही होते हैं हर वक्त है। अच्छा जी, फिर है ये एल्बो मैक्रोनी लेके आई थी मैं। एल्बो नहीं, एक्चुअली ट्विस्टेड एल्बो है। और ये अरबेला के तो मेरे फेवरेट पास्ता है, इसके और भी पास्ता मेरे पास रखे हुए हैं। इसका मैं ये शेल टाइप का, ये थोड़ा डिफरेंट है उससे लेकिन अच्छा है, तो मैं ये लेके आई थी। फिर चटपटा नूडल अच्छा, बहुत मज़े की बात है कि ये चीज़ें मैं बिल्कुल भी लेके नहीं आती थी पहले, लेकिन अब जब से बच्चे बड़े होना शुरू हुए तो इतना तो आ ही जाता है। महीने में एक बार मैं बच्चों को दे ही देती हूँ, वरना पहले तो बिल्कुल भी मैंने अलाउ नहीं किया होता। लेकिन भाई अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों वाला घर है, तो ये चीज़ें तो आएंगी। अच्छा जी, ये तो दूसरी चीज़ हो गई। इसके अलावा फिर ये दालें आ जाती हैं। यहाँ पे ये चना दाल है ½ kg, ये मूंग की दाल है। फिर यहाँ पे फिर ये भी चना दाल है। फिर ये लाल मसूर की दाल है, रेड वाली। ये सारी पूनम ब्रांड की ही हैं, आप लोग देख सकते हैं। और फिर माश की दाल है वाइट वाली। फिर दोबारा से ये दोनों मूंग की दाल है, ठीक है जी। फिर नीचे आ जाते हैं, ये काबुली चना है, माय मोस्ट फेवरेट, लेकिन ये छोटा वाला चना है जो आपने देखा होगा चाट वगैरह जो हमें बाहर से मिलती हैं उनमें ये वाला चना यूज़ हुआ होता है, मोटा बड़ा वाला नहीं होता। और ये गोलगप्पे या इस तरह की चीज़ों में बहुत ही मज़े का लगता है, ठीक है। ये हो गई चीज़ें। अब स्पाइसेस की तरफ चलते हैं। ये तेज़पात मेरा ख़त्म हुआ था, इतना ही बड़ा पैकेट मिलता है और ये मेरा कम से कम भी 6 महीने चलता है, तो ये मैं लेके आई थी, मेरा ख़त्म हुआ था। क्योंकि फिर ये रेड चिली बटन्स बहुत ही प्यारे इनका कलर था, ये ले लिया था मैंने, काफ़ी बड़ा पैकेट है, काफ़ी ज़्यादा चल जाएगा। फिर ये है जी सिनेमन स्टिक्स, दालचीनी लाजमी मेरे घर में यूज़ होती है। ये है रेड चिली पाउडर, ये भी पूनम का है। इस दफ़ा इन्होंने पैकेजिंग वगैरह काफ़ी चेंज कर दी। 200 ग्राम्स का है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी है, काफ़ी चल जाएगा। ये है धनिया पाउडर। और फिर ये है हल्दी, ठीक है जी। ये हैं रेड चिली फ्लेक्स, प्यारे कलर्स लग रहे हैं। फिर ये मैं लेके आई थी खोपरा, घिसा हुआ खोपरा, ग्रेटेड कोकोनट, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें बनानी होती हैं तो उसमें मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है अक्सर। और ये है ब्लैक पेपर, सही है जी। फिर हो गया सौंफ है, ये पुलाव वगैरह के लिए बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। फिर ये है जी साबुत धनिया, कोरिएंडर। और ये क्या चीज़ है, अच्छा ये सौंफ मैंने दिखा दी थी। फिर ये तिल है, सेसमी सीड्स हैं ये। मुझे एक्चुअली भगारे बैगन बनाने का बहुत ज़्यादा दिल चाहा है काफ़ी दिन से, तो ये एक्चुअली ये और ये उसके लिए स्पेशली मैं लेके आई हूँ। और शायद मैं पीनट्स भी लेके आई हूँ। और ये मैं हब सॉल्ट का लेके आई हूँ, फिर से हिमालयन पिंक टेबल सॉल्ट। अब मैं इसको यूज़ करके देखूँगी। लास्ट टाइम फलक का मैंने लिया था, अच्छा था, मुझे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं लगा, लेकिन ठीक है, अच्छा था। फिर जी ये पापड़ बच्चों के लिए, और एक और किस्म के पापड़ बच्चों के लिए, एक और भी थे,
वो मैं निकाल चुकी हूँ क्योंकि बच्चों ने मांग लिए थे। फिर हैं ये एलमंड्स, मुझे पैकिंग वगैरह इस दफ़ा इन लोगों की बहुत इम्प्रूव लगी है, बहुत अच्छी लगी। बाकी क्वालिटी कैसी है वो मैं यूज़ करूँगी, साथ साथ शेयर करूँगी। फिर ये हैं वॉलनट्स हैं, ये अखरोट, और जी ये हैं पीनट्स। हाँ जी ये पीनट्स हैं एक्चुअली, बिल्कुल भी भुनी हुई नहीं है, बिल्कुल कच्ची हैं। तो ये मैं इसके साथ ही समझे मैं लेके आई हूँ। जब बघारे बैगन बनाऊँगी तो इंशाल्लाह रेसिपी भी शेयर करूँगी। और ये है पिस्ता। तो जी ये थी सारी मेरी ग्रॉसरी। अब आप लोगों ने जब देख लिया डिटेल में तो आप लोग को आइडिया होगा कि इतनी ज़्यादा वाली नहीं है। अच्छा पीछे से बच्चों की आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कर दें। अच्छा इसके अलावा मैं कुछ फ्रोज़न आइटम्स वगैरह लेके आई थी, वो भी मैं अभी आप लोगों से शेयर करती हूँ, 1 मिनट। अच्छा जी, फ्रोज़न आइटम्स में जो चीज़ें मैं लेके आई हूँ मैं आपको अभी दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये बटर फ्रिज में रखा होता है, ये लेके आई हूँ मैं। बटर की क्वांटिटी आप लोगों को ज़्यादा लग रही होगी, लेकिन घर में मेरे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बटर, सब बहुत शौक़ से यूज़ करते हैं। और प्लस ये कि बेकिंग वगैरह के लिए भी चाहिए होता है, तो भाई बटर ज़्यादा ही क्वांटिटी में एक ही दफ़ा लेके आ गई हूँ। फिर ये हैं डॉन के पराठे, और वैसे ही हम लोग यूजुअली सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ानों में यूज़ करते हैं, लेकिन ये मैं लेके आई हूँ क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। कभी कभी जल्दी में कोई रोल बना के देना बच्चों को या पराठा ही खिला देना है, तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ इमरजेंसी के लिए। और ये मैं लेके आई हूँ हैप्पी काउ रेगुलर, ये आई थिंक 24 स्लाइसेस हैं, इसमें मेंशन नहीं है। हाँ जी 24 स्लाइसेस हैं, सॉरी इतना बड़ा बड़ा लिखा है मुझे नज़र नहीं आ रहा था। फिर ये K&N's के थंडर फ्लेज हैं, ये बहुत टेस्टी होते हैं, बहुत ही रेडी टू गो टाइप के, बिल्कुल आप बस जस्ट उनको डीप फ्राई करें थोड़ा सा, और इंतहाई स्पाइसी होते हैं। तो ये बहुत हमारे फेवरेट हैं। ये किसी वक्त बर्गर्स वगैरह बनाने के लिए, मुस्तफ़ा को ऑफ़िस के लिए देने के लिए बेस्ट है। और फिर ये मैं लेके आई हूँ पॉपकॉर्न, मेन्यू के चिकन पॉपकॉर्न, और इसके साथ आई थिंक नगेट्स थोड़े से फ्री आए, यस नगेट्स हैं, आई डोंट नो क्या चीज़ है। तो ये मैं फ़्रोज़न आइटम्स लेके आई थी क्योंकि जो है वो नगेट्स और फ्राइज़ वगैरह वो पहले मैं ले आई थी बच्चों के लिए, स्कूल वगैरह के लिए। चाहिए इतनी जो चीज़ें आपको फ्रोज़न की नज़र आई ना, बेसिकली ये बच्चों की वजह से ही आई हैं, क्योंकि आती हैं लेकिन स्टॉक में एक साथ इतना नहीं। लेकिन अब बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए तो ऑब्वियसली हैंडी आपको चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये थी मेरी आज की ग्रॉसरी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में, और अपने एक्सपीरियंस भी बताइएगा, और ये भी मेंशन करिएगा कि आप लोग कहाँ से करते हैं मंथली ग्रॉसरी, और किस तरीके से बजटिंग वगैरह करते हैं। और ये जो मेरी फैमिली का ये जो मैंने दिखाया आप लोगों को यूसेज, ये मोर और लेस आई थिंक सबकी फैमिलीज़ का ऐसा ही होता होगा, अगर 5 या 6 लोगों की फैमिली है तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग या फिर वीडियो, ग्रॉसरी हॉल एक्चुअली। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ताला तमाम लोगों की सब चीज़ों में बरकतें अता करे, और सबकी परेशानियां दूर हों, और इसमें बेहतरीन जो है वो बरकत अता हो। और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।